हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूपीएससी एंड एसएससी तैयारी में। आज हम बात करने वाले हैं डेली 100 वन लाइनर के बारे में। तो हम 100 वन लाइनर पर डे करेंगे, जो कि हम 45 डेज तक करेंगे, जिसमें मैं आपको 4500 क्वेश्चंस कराऊंगा सीएचएसएल से रिलेटेड। जो आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो आपका शेड्यूल किया गया है, आपको पता ही है, अगस्त के महीने में। तो अगस्त के महीने में आपके हमारे प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम हो जाएंगे, अगर कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा नहीं आए तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का वेन्यू कहाँ पे है? तो ये इंडिया में है, तो आपको ये तो पता ही है। दूसरा क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो कहाँ पे है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तीसरा क्वेश्चन है, वैलिडिटी टाइम ऑफ चेक। तो चेक का वैलिडिटी टाइम क्या होता है? तो 3 मंथ होते हैं। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 फेब को मनाया जाता है। फर्स्ट बैंक इन इंडिया, तो इंडिया में पहला बैंक कौन सा होगा? तो हिंदुस्तान होगा, तो हिंदुस्तान बैंक होगा। अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, तो 78% होगा। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वॉज हेल्ड इन, तो हम एथेंस ओलंपिक भी बोलते हैं, जब आपको याद होगा तो एथेंस ओलंपिक मतलब एथेंस ग्रीस में। उसके बाद है, विच इज़ द ओपोनेंट टीम फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ सचिन इन 1989। तो 1989 में सबसे पहला जो ओपोनेंट थे वो कौन थे? तो पाकिस्तान थे। उसके बाद, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू एक्सपेंड ब्राउजिंग स्क्रीन वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउज़र को अगर आपको एक्सपेंड करना है तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो F11 होता है। उसके बाद है, शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन। तो शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन कौन से ईयर में हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। उसके बाद है, ASCII स्टैंड फॉर। तो ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद है, व्हाट गैसेस कैन बी फाउंड इन सैटर्न। तो हाइड्रोजन हीलियम जो हैं गैसेस हैं जो कि सैटर्न में पाए जाते हैं। उसके बाद, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड इन विच जिंक ऑक्साइड इज अप्लाइड टू मेटल्स टू स्टॉप देम फ्रॉम रस्टिंग। तो गैल्वेनाइजेशन है इसका आंसर। उसके बाद है, DBMS की डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म है। उसके बाद है, विच फंडामेंटल राइट इज़ गारंटीड इवन टू नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। जब आप कहीं बाहर किसी देश में जाते हैं तो आप 2 चीज़ें आप हमेशा मांगते हैं। एक तो है कि आप वहाँ पे घूमने जाएं तो आपकी राइट टू लाइफ हो और आपकी एक पर्सनल लिबर्टी हो। तो आर्टिकल 21 के तहत हम भी जो नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं। उसके बाद है, द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज कंडक्टेड इन विच मंथ ऑफ 1931। तो मंथ है सितंबर। उसके बाद है, हु वॉज अवॉर्डेड द 2015 नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर। तो ये है सेवेटलाना एलेक्सविच। उसके बाद, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11। ल्यूकोडर्मा और सफ़ेद दाग ट्रीटमेंट। तो सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट है सूडो कैटेलिसिस। उसके बाद है, कन्फ्यूशियस अवार्ड गिवन टू। तो किसको कन्फ्यूशियस अवार्ड 2016 दिया गया? उसका वो नाम है रॉबर्ट मुगाबे ऑफ जिम्बाब्वे। उसके बाद है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNFCC। तो UNFCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद, रिसेंटली द दिल्ली पुलिस लॉन्च एन ऐप फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस। द नेम ऑफ द ऐप इज, तो ऐप का नाम भी क्या है? हिम्मत। उसके बाद, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये तो आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद, नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन। ये अमेरिकन आर्मी ने किया था, ऑपरेशन नेपच्यून पेयर था इसका नाम। उसके बाद, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। तो उनका नाम है एनी बेसेंट। उसके बाद, चेनाब झेलम किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये अरेबियन सी में जाके गिरते हैं, इनका नाम है इंडस। उसके बाद है, विनर ऑफ वुमेन्स डबल टाइटल एट BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट इन 2016। तो उसका नाम है सानिया मिर्जा एंड मार्टिना हिंगिस। हु इज़ द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन कमीशन। तो आलोक रावत, जो कि एक अकेले मेल हैं। उसके बाद, हु कम अप विद द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक नंबर एज इज अरेंज्ड ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो अगर एलिमेंट जो है प्रॉपर्टीज़ की वो वही दिखा रही है, रिपीट कर रही हैं एटॉमिक नंबर की, तो किसने बताया था? तो मेंडलीव ने बताया था, दिमित्री मेंडलीव। उसके बाद, विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है ब्लड से कौन निकालता है? तो निकालता है किडनी। उसके बाद है, रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा हमारे इंडिया के। उसके बाद, INS विक्रांत वॉज डिकमीशनड इन
विच ईयर, तो 1997 में। उसके बाद व्हाट इज स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ सॉइल को हम कहते हैं पेडालॉजी। उसके बाद इन विच ईयर आर्यभट्टा वाज लॉन्च, आर्यभट्टा हमारी स्पेस फ्लाइट थी, तो कब लॉन्च हुई थी, तो हुई थी 1975 में। वाइल रेनिंग अ टाइप ऑफ स्मेल कम्स नोन एज, तो जब बारिश वर्षा होती है तो एक स्मेल आती है, उसका नाम क्या होता है, ओजोन। उसके बाद हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, तो एच.एल. दत्तू। उसके बाद व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर, स्नूकर में कितने बॉल्स होते हैं, तो 22। फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट मैच, तो ब्रेंडन मैकुलम। उसके बाद हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह। उसके बाद दिल्ली इज मेड कैपिटल इन विच ईयर, तो उसके बाद 1911, उससे पहले कोलकाता थी। फिर उसके बाद आता है वर्ल्ड वन्य प्राणी डे कब मनाया जाता है, तो 6 अक्टूबर। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट अंपायर विच हैज़ बीन बैंड फॉर 5 years, तो उनका नाम है असद रऊस। द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय न्यूलिथिक पीपल, तो डॉग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSA, तो NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट, तो अन्ना चंडी जो है फर्स्ट फीमेल जज थी हाई कोर्ट की। विच गैस इज फिल्ड इन बलून्स, तो हीलियम। Which constitution amendment was enacted by इंदिरा गांधी during the emergency, तो 42nd amendment, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद who holds the record for the fastest test 100, तो ब्रेंडन मैकुलम। ये फिर से रिपीट हो गया, रिपीटेड है। उसके बाद द प्रेसिडेंट साइंड अ प्रोक्लेमेशन अंडर विच आर्टिकल फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन अरुणाचल प्रदेश, तो 356(1). जो हमारी इमरजेंसी है वो 352, 356 एंड 360 होते हैं, जो आपको पता ही होगा। उसके बाद है जीवन रक्षा पदक, हाउ मैनी कैटेगरीज, कितने कैटेगरीज होते हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक एंड जीवन रक्षा पदक, ये होते हैं। उसके बाद पूना पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर, तो 1932। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो कौन से साल में जब सेबी इस्टेब्लिश हुआ था, 1988 में हुआ था। इंडियाज विक्ट्री ओवर न्यूजीलैंड इन टेस्ट मैच सीरीज इन मार्च अप्रैल 2009 केम आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो कितने सालों बाद जो इंडिया ने न्यूजीलैंड में विक्ट्री की थी टेस्ट मैच में, तो 41 ईयर्स। उसके बाद हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज PM ऑफ जॉर्जिया ऑन 29 दिसंबर 2015, तो इसका आसान शायद जॉर्जिया है, तो जॉर्जी है इसका नाम, क्रिश काशवाली, तो इनका जॉर्जिया के PM के नाम पे इलेक्ट हुआ है। उसके बाद व्हाट इज़ द एज ऑफ यूनिवर्स, तो 8 बिलियन ईयर्स जो है यूनिवर्स की एज है, 13.8 बिलियन ईयर्स। उसके बाद CBSE की लेटेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर प्रोवाइडिंग E-लर्निंग मटेरियल, तो CBSE है तो CBSE हो गया, वेरी इजी। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम PM इन द वर्ल्ड, तो मुस्लिम PM है और पाकिस्तान से है ये, इनका नाम है बेनज़ीर भुट्टो। उसका ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2015 इज गिवन फॉर विच बुक, तो अमृता। डायनासोर वर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन विच एज, तो मेसोजोइक एरा। उसके बाद हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यस बैंक, तो ब्रह्मदत्त। उसके बाद बात करते हैं 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो एटमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8। सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पार्टी, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद द लास्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी, तो कौन है, राजेंद्र चोला थर्ड। हु बिकेम द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, तो उसका नाम है राजगोपालाचारी, जो कि राजगोपालाचारी, जो कि हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे और लास्ट जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उसके बाद हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस विद 1903 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड 1911 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो इनका नाम है मैरी क्यूरी। उसके बाद द सेकंड एयरपोर्ट इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, तो भिवाड़ी। फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक्स, तो 1996 में हुआ था। स्टैचू अनवील्ड बाय PM मोदी इन UK, तो विश्वेश्वरा जो है वो स्टैचू जो है PM मोदी ने अनवील किया है, मतलब उसका पर्दापण किया है। उसके बाद अलासाना क्वाटारा कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो आइवरी कोस्ट के हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटॉमिक नंबर 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो बस लिथियम इसका हो जाएगा। उसके बाद है केसरी मराठी न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय, तो किसने केसरी जो न्यूज़पेपर थी शुरू की थी, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री, तो स्वीडन। उसके बाद गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, तो सारनाथ। फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस ऑर्बिट, तो उसका नाम है डॉग, इसका नाम है लाइका। फिर साइंस दैट डील्स विद डिजीज पर्टिकुलरली ऑफ मैन, एंड्रोलॉजी। रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इसका आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, इसका आंसर लिख लेता हूँ आपके लिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इंडियन हॉकी टीम won the Olympic in which year, 1928. President of South Asian Wrestling Federation, ब्रिजभूषण सिंह। आर्यभट्टा was launched in 1975, रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन भी जो हैं CSL में रिपीटेड होंगे, तभी इसमें भी रिपीटेड हैं, तो आप ये जान लीजिए कि ये रिपीटेड इसीलिए हैं। उसके बाद Delhi became the capital of India in 1931. Who is the opposition
लीडर इन राज्यसभा, तो राज्यसभा जो है अपोजिशन लीडर कौन है उनका, तो गुलाम नबी आज़ाद। अंशु गुप्ता रोमन मैग्सेस अवार्ड विनर, तो अंशु गुप्ता जो है रेमन मैग्सेस अवार्ड विनर हैं, वो फाउंडर ऑफ गूंज हैं एनजीओ। उसके बाद वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है, अक्टूबर 4 को। फिर थॉमस कप रिलेटेड टू बैडमिंटन, 10 रुपये एंड 125 कॉइन हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर हुम रिसेंटली, तो उनका नाम है BR अम्बेडकर। मिक्स डबल विंबलडन चैंपियन 2015 कौन है, मार्टिना हिंगिस एंड लिएंडर पेस। डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल्ड इन 1 ईयर टू 10 ट्रिलियन किलोमीटर। उसके बाद ASLV लॉन्च्ड इन 1994, जैसे PSLV लॉन्च होता है वैसे ASLV होती है। रेडिशेस रूट है, स्टेम है, क्या है, तो रूट है, एडिबल रूट है। रेड प्लैनेट कौन सा है, तो मार्स हुआ। स्टडी ऑफ द लीवर को क्या कहते हैं, हेप्टालॉजी। गैल्वेनाइजेशन ऑफ स्टील एंड आयरन इज डन बाय, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिंक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स कम अंडर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो कौन आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर, तो वेस्टर्न घाट। सरस्वती सम्मान अवार्ड विनर 2014, तो कौन है, वीरप्पा मोइले। बेलूर माठ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। हु इज द कैप्टन ऑफ T20 वुमेन वर्ल्ड कप विनर टीम इन 2016, तो ये स्टेफनी टेलर हैं वेस्ट इंडीज की। फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार हितिन क्याओ। और ओल्ड नेम ICC इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो कि अब क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, तो आपको पता ही है ये क्या है, कोंकणी। तो गाइज ये थे 100 जो वन लाइनर थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो किया है हैंड रिटन नोट्स शुरू किए हैं, जो कि आपके हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स होंगे। और मैंने साथ ही आपके लिए NCERT की स्टार्टिंग करने की सोची है, जो कि NCERT की मैं बुक्स पढ़ाऊँगा फ्रॉम 6 to 12th ज्योग्राफी के लिए। और साथ ही मैंने सोचा है कि मैं माजिद हुसैन की बुक कराऊंगा आपके लिए। तो गाइस प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए लाता रहूं। और थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।